अभी बेटे को स्कूल पहुंचाने आया तो उसने एक गजब सवाल पूछ दिया और कसम से मैं हंसने लगा और उसका जवाब दिए बगैर रह नहीं पाया। मुझे लगा कि इस पर एक बात जरूर लोगों को बताना चाहिए क्योंकि ये सवाल बहुत उठ चुके हैं। उसने कहा कि पापा एक बात बताओ, कांग्रेस तो मंदिर विरोधी है और धर्म को भी नहीं मानती है, तो आप कांग्रेसी का साथ क्यों देते हो? उनका बेटा ज्ञान हमेशा अधूरा है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैंने कहा ना ट्राइन कनेक्शन। ये ट्राइन कनेक्शन क्या है बेटा? ऐसा होता है ना कि कोई ज्ञान पूरा है, सही है, मैं दे रहा हूं, क्या पता मैं गलत हूं, वो सामने बाबा दे रहा है वो गलत हो सकता है। कोई भी ज्ञान दे सकता है, वो गलत हो सकता है। इसका पैरामीटर, इसका आधार, इसका जजमेंट करेगा कौन? मैं सही बोल रहा हूं, हो सकता है मैं एक तरफा ज्ञान थोप रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू विज्ञान, देखो विज्ञान भी ना विधाता का ज्ञान है, विधाता का ज्ञान है तब ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो बोले 3 पैरामीटर रहेगा, 3 पैरामीटर रहेगा। अगर मान लो एक आदमी एक गलती करता है, एक बार माफ कर दो, 2 बार करता माफ कर दो, 3 बार करता है मत माफ करो। एक आदमी, अगर आप किसी चीज को टेस्ट करने जा रहे हैं, एक लेबोरेटरी ने पास कर दिया, दैट इज द ISI मार्क रजिस्टर्ड, 2 ने पास कर दिया। अगर एक ने पास किया, 2 ने पास किया ना, 2 कंपनियों की टेस्टिंग लेबोरेटरी भी गलत हो सकती है, लेकिन 3 ने पास कर दिया, टेस्टेड कर दो। 3 बार गलती कर दिया, उसके माथे पे लगा दो कि भैया ये महामूर्ख है, ये मूर्खता करता रहेगा। ट्राइन कनेक्शन ही निर्धारित करती है। जैसे बताया था कि एक से हम चले हैं, 2 पहलू पर बांधता है, सुख दुख। उसने बोला कि पापा कोई भी बात करना ना, ये ट्राइन कनेक्शन पे ही ज्ञान देना, नहीं तो ये अपना पक्ष मत रखना। मैंने कहा पक्षपात नहीं करूंगा भाई, मैं ट्राइन कनेक्शन। और ट्राइन कनेक्शन कैसे, ज्ञान में कैसे भाई? वेदों और शास्त्रों को उठाना, वैज्ञानिक आधार देना, वैज्ञानिक जो कि साइंस जिसे कहते हैं, साइंस क्योंकि साइंस नास्तिक कहलाता है, तो साइंस का आधार भी देना। तीसरा अपनी बौद्धिक, जो हकीकत जमीन पे दिखाई दे, जो लोगों को विश्वास करे, अपनी आत्मा भी गवाही दे कि हाँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ज्ञान छुपा होता है, ऐसे हर कोई किसी का ज्ञान नहीं मानता। तो बोला आप इस पे जवाब दो, मेरा टाइम लेट हो रहा है। मैं कहा हाँ ठीक है, जल्दी से दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा देखो 2 पहलू होते हैं, एक ने बनाया, सबका मालिक एक ने बनाया, 2 पहलू पे खड़ा कर दिया, धूप छाव। तो कोई भी चीज, सुख दुख, कोई भी चीज एक तरफा, एक ही पायदान पे सही 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 नहीं होता है। अब रही बात ये कि धर्म विरोधी कहते हो तो ये भूल जाओ, इस पे बहस नहीं करूंगा और ना किसी का पक्ष रखूंगा। हाँ, मंदिर वाले शब्द में मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दे दूंगा। मैंने कहा ना कि हम लोग जीरो, सब कुछ जीरो है, 1 से शुरू हुए 9 तक हमें जाना है, फिर वापस 1 और 0 मिलता है, 10 मिलता है, फिर वापस वही गिनती चलती है, 1 2 3, चाहे 11 बने, 12 बने, 13 बने, लेकिन 1 से 9 की ही गिनती रहेगी। ये तो हो गया आपकी गणित, जो नास्तिक भी मानेगा। एक पैरामीटर ये है, तो इसके आधार को भी शामिल करूंगा। दूसरा शास्त्रों की बात भी शामिल करूंगा। तो देखो शास्त्र क्या कहता है, भगवान ने, एक भगवान थे, 3 स्वरूप धरा, 3 शक्तियां बनाई, 4 पायदान पे खड़ा किया, 4 पिलर आपने लगाए जिस कोने पे, उन्होंने 4 दिशा निर्धारित करी, चारों ने, सबको शक्ति चाहिए उसको चलाने के लिए, गतियान करने के लिए। तो उसको 8 देवियों ने स्वरूप धर लिया, 8 का समूह क्या हुआ, 9 दुर्गे हो गया। बचा कौन सा है? चलिए वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, अभी इस बात का जवाब देना जरूरी है। तो बचा क्या जरूरी है? देखो मैं बार बार कैमरे की तरफ देख के इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मेरी खुद की शक्ति मुझे रिफ्लेक्ट करती है, मेरी आंखें मुझे खुद को, आंखों की शक्ति कहते हैं बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब कोई ज्ञान देते तो आंखें बंद करके, आप ये 2 आंखों से जो देखते हो ना वो माया है, वो आपको एक लिमिट तक, एक सीमा तक दिखा सकती है, लेकिन जो तीसरी आंख होती है ना उसका कुछ नहीं कह सकते। जो ज्ञान मैं बताने जाता हूँ या ज्ञान देता हूँ, कहीं से पढ़ के रट के या कहीं नौटंकी करके नहीं,
बहुत से लोग एक अक्षर नहीं बोल पाते। ये मैं अपने अंदर की सिद्धियों के द्वारा, अपने ज्ञान प्राप्त करे द्वारा बताता हूं। मंदिर की बात रही तो देखो भैया, 1 से 9 और 9 से 10, 11, 12, 10, 11, 12 क्यों? अगर मान लो ट्राइन कनेक्शन में एक तो ये अंक गणित हो गया, दूसरा एक ऋषि पराशर का ज्ञान है। ऋषि पराशर साहब क्या करते हैं कि मनुष्य जहां से जन्मा है पहले नंबर लगन से, उसी समय उसका 8 नंबर लगन का मालिक भी मंगल बना देते हैं और मंगल ही मनुष्य की संचारण करता है और वहीं पे उसी समय उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। मृत्यु, जन्मा, जन्मा, मृत्यु। अब देखो 8 नंबर से उठा, मृत्यु हो गई, तो जन्म कहां से ले रहा है? लेकिन 5 तत्वों से बना शरीर, तो 5 तत्वों की भी परिभाषा अलग देंगे, 5 चीजें हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12 5 चीजें हो गई। पांचों को समाहित करके भाग्य का पोटरी उठा के फिर वापस 1 नंबर लगन में आ जाता है वो। देखो जैसे कैसे कनेक्शन बन रहा है। तो इसलिए जो अपने असली भगवान हैं, जो अपने शास्त्रों में, वेदों में ट्राइन कनेक्शन के आधार पर निर्धारित हैं, उन्हीं भगवान को पूजना, उन्हीं भगवान को मानना, उन्हीं भगवान को मंदिर को सही जानना, ये उचित है। लेकिन आपकी ये मत भूलो कि कोई भी चीज अगर सकारात्मक है तो अपना नकारात्मक पहलू छोड़ेगी। एक आम आप चूसने जाते हैं तो पहले उसमें चोपी आती है, आप छाछ पीते हैं तो आपके गले में खराश बैठाती है, और आप कोई भी चीज लेते हैं तो उसका एक नकारात्मक, जब आप खाना पकाने के लिए जाएंगे तो उसमें अग्नि लाएंगे, अग्नि धुआं देगी, अग्नि आपको हीट देगी, पसीना छोड़ाओगे, फिर खाना पकेगा तब आप खाएंगे। तो बिना नेगेटिव पॉजिटिव 2 पहलू हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ध्यान रखो, जो हमारी आस्था था, इसको कोई वॉच कर रहा था, उसने कहा यार ये लोग देखो कितना बढ़िया मंदिर है, इसमें करोड़ों चढ़ रहे हैं, अरबों चढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया हो रहा है, यहाँ कर करके घिस घिस के मर जाते हैं, क्यों ना हम कोई ढोंग करते हैं। अरे रात को देखो यहाँ देवी जी प्रकट हो गई, अरे अपने आप दूध दे रही थी, अपने आप, किसने देखा? अरे 10 लोगों ने, मान्यता है, पहला बात फैला दो, बात फैला दो, नेता आ गए, शांत रहो, बात फैला दो, इस बात को सबको फैला दो कि ये 500 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, और ऐसी बात फैला दो। अब देखो, अरे जय माता की, जय माता की, सब लोग अपना घर बार छोड़ छाड़ के ले 500, 100, 200, 1 करोड़ पब्लिक आ गई, 500 करोड़ इकट्ठा हो गया। कितना बढ़िया धंधा है, 10,000 रुपए खर्चे नहीं, 500 करोड़ इकट्ठा हो गया। तो फिर एक बात बताओ, अस्पताल क्यों बनाएगा? अस्पताल क्यों बनाएगा? क्लिनिक क्यों बनाएगा? रोड क्यों बनाएगा? जब 1 करोड़ लगे नहीं, 10,000 रुपए में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो ये धंधा ज्यादा अच्छा नहीं है? अब एक बात बताओ, तो मैंने अगर वो आदमी मंदिर के नाम पर मांग रहा, अरे दे दो ना, अरे क्या दे दो यार, घर वाले, अरे दे दो ना, क्या दे दो? हर भिखारी सही नहीं, हर मंदिर सही नहीं। ये मत सोचो कि जो हर ज्ञानी दे रहा वो सही नहीं, लेकिन उनकी वजह से असली ज्ञानी भी अपमानित हो जाता है। तो इसलिए बताऊंगा कौन सा मंदिर सही है। देखो 12 भाव, अगर ज्योतिष ऋषि पराशर ने 12 भाव बनाए हैं ना, तो उन 12 भाव का संचालन 12 ज्योतिर्लिंग करता है। क्यों ज्योतिर्लिंग करता है? क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता अगर ब्रह्मा है तो उसको पालन पोषण करने वाले नारायण है, उसका संरक्षण करने वाले, और मारने का और जीवित रखने का काम भगवान भोलेनाथ करते हैं, और भोलेनाथ ज्ञान देने का काम करते हैं। हमारे गुरु भोलेनाथ है, भगवान शिव है, और 12 रूप उन्होंने, 12 भाव हैं, 12 भाव में हमें ज्ञान चाहिए। पहले लगन में पैदा हुए, दूसरे भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव सुख का भाव, 5वां भाव। तो जब आपको 12वां भाव है तो 12 भाव में ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 रूप में गुरु आते हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंग पूजो, उनको चले गए, अब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। 1000 नौटंकी आपने, ये देवता, ये अरे ये सीता की रसोई आ गई, ये उनकी, भैया इन सब लोगों की, महान लोग देवी देवताओं का कहीं अपमान कहते हैं? किसी को पूजो न पूजो वो कोई बात नहीं, किसी गलत को पूजे जाओ चलो कोई बात नहीं, किसी सही का अपमानित कर दो वो बड़ा बेइज्जती होगी, वो बड़ा अपमान होगा, वो बड़ा पाप होगा, पाप का भी पाप होगा। बनाएंगे यार वीडियो, पता है इस तरह की वीडियो अगर आप पसंद करेंगे और मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, यकीन मानो भरा बैठा हूं ज्ञान से, भरा बैठा हूं ज्ञान से, हर चीज का जवाब है। बहस में नहीं उतरता। प्रवक्ता में मैं क्यों नहीं बैठा? मैंने कहा नहीं बैठना, मेरे को प्रवक्ता की टीम में नहीं बैठना। मुझे बनाने के लिए जब बोले कि आप प्रवक्ता में बैठ जाइए, मैंने कहा नहीं बैठना, कारण है कुछ, लेकिन अब समय आ गया, बैठूंगा।